Hello students, welcome to the 16th lecture of integration. In the last class we discussed about the integration of irrational functions or the function having the rational power, that is like power have 1 by 3 or 2 by 3 or like that. Okay, and we also discussed some various kind of form, that is how to find the integration of ax plus b by cx plus d, or we can say linear quadratic by a linear, or linear by some linear under root by a quadratic, or also we discussed about 1 by linear into quadratic under root. The various kind of form we discussed in the last class. In today's class we are going to discuss about integration of rational trigonometric functions. Okay, integration of rational trigonometric function. Okay, so here also going to discuss the various type of form. Okay, the first one, the type 1 here is if the integrals are in the form of 1 by a cos x plus b sin x plus c, 1 by a cos x plus b sin x plus c, or it may be 1 by a plus b cos x. ये इसका एक केस है, मतलब सपोज करो कि यहाँ b 0 हो जाएगा तो इस फॉर्म में हो जाएगा, और 1 बाय सम a प्लस b sin x और 1 बाय सम a sin x प्लस b cos x. ओके, ऐसे भी कोई भी फॉर्म में हो, इफ द इंटीग्रल्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म, then apply the formula or put the formula of sin x is equals to 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2, and cos x is equals to 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2. Then put the formula sin x is equal to 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2, and cos x is equal to 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2. Okay, and then put tan x by 2 is equals to t. Then tan x by 2 को t पुट करना तो dt क्या हो जाएगा, और नीचे देखो दिस ऑल्सो, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 tan x by 2 बाय sec square x by 2, और दिस इज 1 माइनस tan square x by 2 बाय secant square x by 2, ये भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये देखो जनरली ऐसे फॉर्म में होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये देन आपका sec square x by 2 इंटू 1 by 2 dx dt हो जाएगा. ठीक है, तो आराम से इस फॉर्म में अगर आप इंटीग्रल दिख रहा है तो cos x की जगह में वो आप 1 माइनस tan square x by 2 by 1 प्लस tan square x by 2 पुट करना है, और sin x की जगह में 2 tan x by 2 by 1 प्लस tan square x by 2 पुट कर देंगे, फिर आप करोगे. दिस इज आवर टाइप 1. ओके, देन नोट इट डाउन. देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप. इस टाइप में पूरा का पूरा चीज कवर कर लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके,
Our type 2, if the integrals are in the form of some a sin x plus b cos x plus c by a sin x by p sin x प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर। तो ऊपर में भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, नीचे में भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। देन ट्राई टू राइट इट। देन इस केस में क्या करना, देखो d बाई डी एक्स अब आपका p साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है p कॉस एक्स माइनस क्यू साइन एक्स होता है। ओके, p cos x माइनस क्यू साइन एक्स होता है, r का डेरिवेटिव 0। सो ट्राई टू राइट a साइन एक्स प्लस b cos x प्लस c इज इक्वल्स टू a टाइम्स p साइन x प्लस q cos x प्लस r प्लस सम b टाइम्स p cos x माइनस q sin x प्लस c। ओके, तो a sin x प्लस b cos x प्लस c को आप a इंटू p sin x प्लस q cos x प्लस r प्लस b इंटू p cos x माइनस q sin x प्लस c के फॉर्म में लिखना और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ओके, एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी का वैल्यू निकालना। लिखने के बाद ओके, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज अब इस फॉर्म में अगर लिख लिए, उसके बाद देखो दिस इंटीग्रल्स बिकम इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी बाय पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर बिकम्स क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रेशंस ऑफ a इंटू पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर बाय पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस b इंटू इंटीग्रेशंस ऑफ p cos x माइनस क्यू साइन एक्स बाय p cos x माइनस q sin x बाय p sin x प्लस q cos x प्लस r प्लस c इंटू 1 बाय p sin x प्लस q cos x प्लस r। ओके, p sin x प्लस q cos x प्लस r होगा। तो इस केस में तो इंटीग्रेशन सब में dx है, हियर ऑल्सो dx, यहाँ भी dx। तो इस केस में इंटीग्रेशन ऑफ a हो जाएगा सिंपल a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। इस केस में डायरेक्ट हो जाएगा b इंटू ये, तो इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर में है, द डेरिवेटिव ऑफ ये इस फॉर्म में है कि एफ डैश ऑफ x बाय एफ ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉन ऑफ एफ ऑफ x प्लस c होता है। ओके, सो इस केस में डायरेक्ट होगा लॉन ऑफ p sin x प्लस q cos x प्लस r होगा। ओके, प्लस ये हो जाएगा c इंटू 1 बाय क्या है p sin x प्लस q cos x प्लस r। इस फॉर्म में आप क्या करना, आप दिस इज टाइप 1, डू बाय द टाइप 1 मेथड, डू बाय टाइप 1 मेथड। ये देखो एक टाइप 1 का प्रॉब्लम हो गया। तो जब कभी भी कोई भी a sin x प्लस b cos x प्लस c ओके बाय p sin x प्लस q cos x प्लस r के फॉर्म में है, तो आप उसको ट्राई टू राइट देम इंटू a टाइम्स p sin x, a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस ए कांस्टेंट के फॉर्म में लिखना। ओके, तो न्यूमिनेटर को आप a टाइम्स डिनोमिनेटर
प्लस बी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एक कांस्टेंट के फॉर्म में लिखना। ठीक है, न्यूमिनेटर को इस टाइप से लिखना है। समझ में आया? तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और एक स्पेशल केस और एक इसकी एक केस हम डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लो, नोट कर लो इसको। अगर सिर्फ a cos x सिर्फ a sin x प्लस b cos x बाय p sin x प्लस q cos x के फॉर्म में है, मतलब इंटीग्रल्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स इन द फॉर्म ऑफ इस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म में है तो आप क्या करना, इस न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर को ट्राई टू राइट a sin x प्लस b cos x इज इक्वल्स टू a इंटू p sin x प्लस q cos x प्लस b इंटू p cos x माइनस q sin x के फॉर्म में लिखना है। मतलब इस फॉर्म में सिर्फ अगर कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, ओके, देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, सो न्यूमिनेटर को तुम लिखना है a times the denominator, a constant time the denominator plus another constant time the derivative of the denominator, इसी फॉर्म में लिखना है। और आपको a और v की वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b को वैल्यू निकालने के बाद देखो ये भी इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम a sin x प्लस लिख लिए हम a टाइम्स p sin x प्लस q cos x प्लस b टाइम्स p cos x माइनस q sin x लिख लिए हैं। और बाय तो ये है, मतलब यहाँ पे p sin x प्लस q cos x लिख दो, यहाँ पे क्या होगा p sin x प्लस q cos x होगा। तो इसका इंटीग्रेशन इज नथिंग बट ये कैंसिल हो जाएगा। तो a ये dx बचा है सिर्फ, तो ax प्लस इसका इंटीग्रेशन b इंटू ln ऑफ p sin x प्लस q cos x होगा प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ a और b की वैल्यू निकालना है। ओके, देयर इज अनदर टाइप 3, द इंटीग्रेंड ऑफ द फॉर्म integrand of the form 1 by a square sin square x plus b square cos square x dx। इसी फॉर्म में भी अगर इंटीग्रेंड होगा देन डिवाइड cos square x in numerator and denominator। cos square x डिवाइड कर देना ताकि ये हो जाएगा, दिस बिकम 1 बाई cos square x मतलब सेकेंड स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan square x और ये हो जाएगा b स्क्वायर, एंड पुट योर tan x इज इक्वल्स टू t। तो आपका सेकेंड स्क्वायर x dx ऊपर में जो भी हो क्या हो जाएगा dt। ओके, ये हो जाएगा dt। सो अभी हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जब भी कोई भी चीज़ 1 बाई a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x के फॉर्म में है तो डिवाइड cos स्क्वायर x इन बोथ न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। उसके बाद tan x को t पुट कर देना है और tan x को t पुट करने के बाद sec स्क्वायर x dx वो हो जाएगा dt। ठीक है, लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट एग्जांपल, द फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 4 प्लस 5 cos x, 4 प्लस 5 cos x dx। ओके, ये देखो इस फॉर्म में है कि 1 बाय a
प्लस बी कॉस एक्स के फॉर्म में है। इस केस में हम cos x को पुट करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर sin x होता तो हम पुट करते 2 टेन एक्स बाई टू बाय 2 टेन एक्स बाई टू बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो cos x की जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला ऑफ cos x इज ऑब्वियसली 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 1 प्लस 10 square x by 2 is the formula for cos x. Then put this formula. So this will be 1 by 4 plus 5 into 1 minus 10 square x by 2 by 1 plus 10 square x by 2. Okay, so dx is equals to 1 बाय, इस एलसीएम लेते हैं, 1 बाय क्या होगा 4 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 5 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। भाई ये देखो जो नीचे ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स हो जाएगा। और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू का कितना वैल्यू है, और तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कितना है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो दिस इज सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बाय, हम ऐड करेंगे तो 4 और 5 ये 9 हो गया, और 4 10 स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 5 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, ये ओनली 10 स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। डी एक्स इंटीग्रेशन का साइन है। ओके, सो नाउ put 10x by 2 is equals to t। तो क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू 2 डी टी हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 डी टी। सो पुट करना है ऊपर में 2 डी टी बाय 9 माइनस टी स्क्वायर, 2 कॉन्स्टेंट, सो डी टी बाय 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई 2a इंटू लॉन ऑफ a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स। सो यहाँ होगा 2 इंटू 1 बाई 2a मतलब 1 बाय 2 इंटू 3, ओके, इंटू लॉन ऑफ 3 माइनस टी, सॉरी 3 प्लस टी बाई 3 माइनस टी प्लस सी, 2 2 कैंसिल, ये 1 बाई 3, लॉन ऑफ टी की जगह पुट करेंगे 10 एक्स बाई टू, तो 3 प्लस 10 एक्स बाई टू by 3 minus 10x by 2 plus c, and this is your final answer. Okay, this is your final answer. So pause the video to note it down. Okay, moving on to our next question. Question number 2, integration of 1 by 1 plus 2 sin x dx. तो ये भी वही सेम प्रोसीजर है। तो sin x की जगह हम बस पुट करेंगे कितना, 2 tan x by 2 by 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, सो 1 बाय 1 प्लस 2 टाइम्स 2 10 एक्स बाई टू बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ओके, सो 1 बाई ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 4 10 एक्स बाई टू, और ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ओके, तो ऊपर वाला देखो ऑब्वियसली सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, और इसको थोड़ा सा पहले हम 10 स्क्वायर एक्स बाई टू को लिखते हैं, फिर लिखते हैं 4 10 एक्स बाई टू को, फिर लिखते हैं 1 डी एक्स, ये हो गया डी एक्स। तो अभी हम पुट
10x/2 इज इक्वल्स टू टी, सो हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x/2 मतलब 1/2 सेकेंड स्क्वायर x/2 इज इक्वल dx इज इक्वल्स टू dt, सो सेकेंड स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल्स टू 2 dt, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में किए थे, ये 2 dt हो गया 2 dt। सो इसके जगह हम लिखेंगे 2 dt, ये हो गया 2 dt बाय टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। ओके, सो 2 टाइम्स dt बाय टी स्क्वायर प्लस 4t बोले तो कितना है, 4t मीन्स 2 इंटू टी इंटू 2, मतलब 4t प्लस हम लिख देंगे 4 माइनस 4 प्लस 1, सो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, देखो दिस इज नथिंग बट हम 4 ऐड किए 4 माइनस किए, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 इज नथिंग बट t प्लस 2 विथ होल स्क्वायर, सो दिस इज 2 टाइम्स dt बाय t प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3, वी कैन राइट 3, सो 2 टाइम्स dt बाय t प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो दिस इज ये कौन सा फॉर्मूला भी यूज होगा, द फॉर्मूला इज गोइंग टू इज 1/x² माइनस a² इंटीग्रेशन इज 1/2a ln of x माइनस a by x प्लस a प्लस c, ओके, ln of x माइनस a by x प्लस a प्लस c। सो क्या होगा देखो, 2 टाइम्स 1/2a मतलब 2√3 इंटू ln ऑफ t प्लस 2 माइनस √3 बाई t प्लस 2 प्लस √3 प्लस c, 2 कैंसिल, सो 1/√3 ln ऑफ t की जगह लिखेंगे 10x/2, 10x/2 प्लस 2 माइनस √3 बाय 10x/2 प्लस 2 प्लस √3 प्लस c, that is your final answer। okay, so pause the video to note it down। now moving on to question number 3। okay, moving on to question number 3, the question is integration of 1/2 sin x plus 3 cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x plus 3 cos x dx इज इक्वल्स टू 1 बाय, हम यहाँ भी sin x की जगह में हम पुट करेंगे 2 tan x/2 by 1 प्लस tan square x/2 एंड cos x की जगह में पुट करेंगे 1 माइनस tan square x/2 by 1 प्लस tan square x/2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 tan x/2 by 1 प्लस tan square x/2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस tan square x/2 by 1 प्लस tan square x/2, यहाँ पे है dx इंटीग्रेशंस। ओके, तो sin x के जगह में हम पुट किए इतना, cos x की जगह में इतना। उसके बाद ये एलसीएम तो 1 प्लस tan square x/2 है, पूरा नीचे ऊपर जाएगा, सो दिस विल बी 1 प्लस tan square x/2 dx बाय 2 टाइम्स 2 इज 4 tan x/2 प्लस 3 माइनस 3 tan square x/2। okay, so this is secant square x/2 by secant square x/2 by 4 tan x/2 plus 3 minus 3 tan square x/2 minus 3 tan square x/2, यहाँ पे dx है। ओके, सो पुट tan x/2 इज इक्वल्स टू t
तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो रहा है 2dt। तो यहाँ हाफ है और यहाँ सिर्फ dt था तो हाफ उधर चला गया तो ये 2dt हो गया। अभी देखो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स को हम कितना लिखेंगे 2dt बाय ये हो जाएगा 4t प्लस 3 माइनस 3t स्क्वायर dt तो ऑलरेडी है 2 टाइम्स dt बाय ये dt बाय देखो एक माइनस कॉमन लेंगे तो ये -3 कॉमन लेते हैं -3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4/3t प्लस 1 ओके। सो ये -2/3 इंटू dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 4/3t को हम कितना लेंगे 2 इंटू t इंटू 2/3 तो प्लस इसका स्क्वायर है आपका 4/9 -4/9 प्लस 1 है -2/3 dt बाय ये कितना होगा t माइनस 2/3 का स्क्वायर 1 माइनस 4/9 कितना है 5/9 सो 5/9 so this is -2/3 integration of dt by t -2/3 रो होल स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। यहाँ भी यूज होगा फॉर्मूला आपका ln1/x² माइनस a स्क्वायर का 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है 1/2a ln of x minus a by x plus a plus c. This is your formula for 1/x² minus a square. Okay. Then इसको नोट कर लिए होगे तुम लोग। t की जगह 10x फॉर्मूला यूज करते हैं -2/3 1/2a means 1/2 into √5/3 ln of t x minus a t -2/3 minus √5/3 by t -2/3 plus √5/3 plus c और देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो रहा है 2 कैंसिल हो रहा है तो -1/√5 ln ऑफ t की जगह में पुट करेंगे 10x/2 तो 10x/2 -2/3 माइनस √5/3 बाय 10x/2 -2/3 प्लस √5/3 प्लस c so -1/√5 into ln of 310x/2 -2 minus √5 by 310x/2 -2 plus √5 plus c. So this is your final answer. Okay, moving on to our next questions. So integration of 2 sin x plus 3 cos x by 3 sin x plus 4 cos x dx. ओके सो ये किस फॉर्म में देखो ऊपर में भी साइन और कॉस है नीचे में भी साइन और कॉस है सो दिस इज a sin x plus b cos x by some p sin x plus q cos x। इसी फॉर्म में अगर होगा तो हम न्यूमरेटर को वी हैव टू राइट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a टाइम्स द डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स इट्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ साइन और कॉस कांस्टेंट होता तो और एक कांस्टेंट यहाँ होता, यहाँ कोई अगर कांस्टेंट होता तो यहाँ को भी एक कांस्टेंट भी हम लिखते, लेकिन यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है सो ओनली a टाइम्स द डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ इट्स डिनोमिनेटर।
Okay, so we are going to try to write 2 sin x plus 3 cos x is equals to a times 3 sin x plus 4 cos x plus b time its derivative. What is it, the derivative of the denominator? इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 3 cos x minus 4 sin x. ओके, देन कंपेयर करेंगे और वैल्यू निकालेंगे. देखो 3a sin x मल्टीप्लाइंग 3a sin x 4 टाइम्स 4a cos x प्लस 3b cos x minus 4b sin x. So what is the coefficient of sin x here? 3a minus 4b times your sin x, 4a plus 3b times your cos x. Okay, or in the LHS there is 2 sin x plus 3 cos x. So the coefficient of sin x should be same in both the LHS and the RHS. So 3a minus 4b is equals to 2 and 4a plus 3b is equals to 3. Okay, so यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड वी आर गोइंग टू सॉल्व. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 4 और दोनों को कर देते हैं माइनस कर देते हैं. So 3 times 9a plus 16a. 9a plus 16 is 25 of a. 4 3 is 12b plus 12b कैंसिल हो जाएगा. 3 2 is 6 plus 3 2 is 6 plus 4 3 is 12. 6 plus 12 is 18. So your a is equals to 18 by 25. a is equals to हो गया 18 by 25. ठीक है. And then we are going to find the value of b. So 3b is equals to 3 minus 4a clearly from the equation 2. So 3 minus 4 times 18 by 25. So here 75 minus 72 by 25, that is 3 by 25. ये 3b is equals to 3 by 25. So b is equals to 1 by 25. So b is equals to 1 by 25. तो a का वैल्यू निकल गया 18 by 25 और b की वैल्यू निकल गया कितना? 1 by 25. ओके, देन इसको हम लिख देते हैं. So 2 sin x plus 3 cos x can be written as 18 by 25 into 3 sin x plus 4 cos x plus 1 by 25 times 3 cos x minus 4 sin x. 3 cos x minus 4 sin x. Okay, so लिखने बाद क्या होगा? देखो 2 sin x plus 3 cos x की जगह इतना लिखेंगे तो लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ 18 by 25 और डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे साथ साथ 3 sin x plus 4 cos x by 3 sin x plus 4 cos x एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 25 इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x minus 4 sin x by 3 sin x plus 4 cos x. ओके, इसका इंटीग्रेशन अगर देखोगे ये तो कैंसिल हो गया, तो 18 by 25x प्लस ये 1 by 25, इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर में है, इसका डेरिवेटिव ऊपर में है. सो दिस इज ln ऑफ 3 sin x plus 4 cos x plus c is your answer. ओके, ये कैंसिल हो गया. कैंसिल होने के बाद ये 18 by 25 dx का डेरिवेटिव 18 by 25x प्लस इसका इंटीग्रेशन 18 by 25x प्लस इसका इंटीग्रेशन 1 by 25 कांस्टेंट है, बाहर है,
ये इन द फॉर्म ऑफ सम एफ डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इसी फॉर्म में हुआ है। So pause the video. Then moving on to our next question, question number 5. Integration of 3 sin x plus 4 plus 14 cos x plus 14 cos x plus 6 divided by 4 sin x plus 5 cos x plus 3 dx। ये भी कुछ इस तरह से है। सो हमें इस केस में न्यूमिनेटर इज इक्वल्स टू a टाइम्स द डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। सो 3 sin x plus 14 cos x plus 14 cos x plus 6 can be written as a times 4 sin x plus 5 cos x plus 3 plus b time इसकी derivative, what is the derivative of it, this term, that is 4 sin x का 4 cos x minus 5 sin x plus a constant c। ओके तो डायरेक्टली करते हैं, साइन एक्स का कोफिशिएंट देखो ध्यान से, डायरेक्टली साइन एक्स का कोफिशिएंट डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे 4a है, यहाँ पे -5b है, और कोई देयर इज नो अदर कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, सो 4a -5b। कॉस एक्स का कोफिशिएंट देखो अभी, कॉस एक्स का कोफिशिएंट तो इट इज 5a प्लस 4b, 5a plus 4b। constant term is 3a plus c, 3a plus c, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। सो कंपेयर करेंगे तो 4a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 3 है, 5a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 14 and 3a plus c is equals to 6। इसको सॉल्व करने के लिए बाय एलिमिनेशन मेथड, we are going to solve it। so this is 5b, this is 4b, so multiply 4 in the first equation, 5 in the second equation and add them, sign is opposite, so by adding them it will be cancel out। so 4a, 4 into 4 16a, दिस इज मल्टीप्लाई कितना किया 5, तो 16a प्लस 25a, 16a प्लस 25a इज 41 of a, 41 of a प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू, ये सेकेंड वन तो कैंसिल हो गया, -20b प्लस 20b कैंसिल, सो 12 प्लस 72, सो 82। तो a इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली 2, a की वैल्यू अगर 2 है पुट करो तो b की वैल्यू कितना आ रहा है 1। ओके a की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू आएगा 1, और a की वैल्यू 2 है तो c की वैल्यू आएगा 0। तो a इज 2, b 1 और c 0। सो वी कैन राइट आवर 3 sin x plus 14 cos x plus 6 is equals to 2 times of 4 sin x plus 5 cos x plus 3 plus 1 times of 4 cos x minus 5 sin x plus 0, क्योंकि c की वैल्यू 0 है। ओके सो इसको इसी तरह लिखते हैं हम। सो 3 sin x plus 14 cos x plus 6 by 4 sin x plus 5 cos x
प्लस 3 का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस 3 बाय 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस 3। देखो इसके जगह 3 sin x प्लस 14 cos x प्लस इसके जगह हम 2 इंटू इतना प्लस 1 इंटू इतना प्लस 0 लिख रहे हैं। तो फर्स्ट 2 इंटू इतना लिख लिए, नीचे जो भी है डिवाइड उसको भी डिवाइड भी कर लिए, प्लस 1 इंटू 4 cos x माइनस 5 sin x बाय 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशंस प्लस 0 है। तो इसका इंटीग्रेशन ये तो कांस्टेंट कॉमन कैंसिल हो गया, सेम है, कैंसिल हो गया तो 2 dx का इंटीग्रेशन x तो 2x प्लस इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर में है तो इसका इंटीग्रेशन का ln ऑफ 4 cos x माइनस 5 sin x प्लस c होगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। So this is your final answer. So pause the video to note it down. Now moving on to next problem, question number 6. Integration of 1 by 4 cos square x plus 9 sin square x. ये अनदर टाइप है। इसी टाइप के में अगर होगा 1 by a square cos square x plus b square sin square x या a cos square x plus b sin square x के फॉर्म में होगा तो cos square x को डिवाइड करना इन द बोथ साइड, इन द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिवाइडिंग cos square x इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1 बाय cos square x बाय 4 प्लस 9, देखो 4 cos square बाय cos square तो cos square हो गया 4 हो गया, 9 sin square बाय cos square तो 9 tan square x हो गया dx। सो इट विल बी secant square of x dx by 9 tan square x प्लस 4 है। तो अभी tan x को हम पुट करेंगे t, so your secant square x dx will be your dt, so it will be dt by 9t square plus 4, dt by 9t square plus 4। सो dt 9 अगर कॉमन लेंगे तो हम t स्क्वायर प्लस 4 बाई 9 हो गया। ओके, सो 1 बाई 9 dt बाय t स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 का स्क्वायर हो गया ये। So the square of 2 by 3. So this is in the form 1 by x square plus a square. And what is the formula for 1 by x square plus a square is 1 by a tan inverse x by a plus c. Then is equals to 1 by 9. 1 by a मतलब 1 by 2 by 3 into tan inverse of t by 2 by 3 plus c. सो ये 3 3 जा 9 हो गया 1 बाई 6 tan इनवर्स ऑफ t की जगह लिखो tan x और ये कितना 3 ऊपर 3 tan x बाई 2 प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos 2x प्लस 3 sin स्क्वायर x। तो ये भी देखो पिछले क्वेश्चन के साथ सिमिलर है कुछ। यहाँ भी हम क्या करेंगे cos 2x को फर्स्ट लिख देंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर x dx। सो 1 बाय ये कितना हो गया cos स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x dx हो गया। देन डिवाइड cos स्क्वायर x इन द न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर। तो 1 बाई cos स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं secant स्क्वायर x हो गया। cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x 1, 2 sin स्क्वायर x बाय ये हो गया tan स्क्वायर x।
अभी हम 10x को t पुट करेंगे, पुट 10x इज इक्वल्स टू t, तो योर सेकेंड स्क्वायर x dx विल बी dt, सो दिस विल बी dt बाय 2 t स्क्वायर प्लस 1, सो दिस विल बी dt, 2 को कॉमन लेते हैं, सो t स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, so it will be 1 by 2 dt by t square plus 1 by root 2 का होल स्क्वायर। अभी फॉर्मूला यूज होगा 1 by 2 पहले से है, और 1 by a मीन्स 1 by root 2, tan इनवर्स t by a that is 1 by root 2 plus c, तो रूट 2 से ये 2 रूट 2 हो गया, तो 1 बाय रूट 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ रूट 2 t प्लस c, और t की जगह हम पे लिखेंगे 10x और 10 इनवर्स ऑफ रूट 2 10x प्लस c, एंड दैट्स योर आंसर। ओके, so pause the video to note it down. So moving on to our next question, so integration of 1 plus cos x by 2 minus cos x। देखो ये भी तुम अगर ध्यान से देखोगे, इफ यू विल लुक एट केयरफुली, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दैट इज a sin x प्लस b cos x प्लस c बाय सम p sin x प्लस q sin x प्लस r, दिस इज इन दिस फॉर्म। ओके, इसी फॉर्म में ही है ये, बस हमें हुआ क्या, ये cos x का कोफिशिएंट इस केस में 1 है, c 1 है और a आपका 0 है। इन दिस केस ऑल्सो r इज 2 एंड p इज -1, सॉरी q एक cos x, q इज -1 एंड p इज 0। इन दिस केस इन दिस फॉर्म में ये है। इसको तुम मैन्युअली ऐसे लिख सकते हो, a और b c की वैल्यू निकाल सकते हो, और हम थोड़ा सा बाय थिंकिंग और बाय सब्स्टिट्यूशनिंग हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वी कैन एडजस्ट इट। कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो यहाँ पे हमें cos x का पहले देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ cos x इज -1 और यहाँ पे +1 है, तो एक माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस cos x है, तो बस +2 कर दो, -2 कर दो, और ये 2 माइनस cos x, 2 माइनस cos x को एक साथ लिखेंगे और बाकी सबको एक साथ, तो देखिए ये 2 माइनस cos x, इसको और एक बार लिखेंगे 2 माइनस cos x, और ये -1 -2 मिलकर हो गया -3 बाय 2 माइनस cos x। ओके, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दिस कैपिटल A, इट विल बी -1 आएगा, कैपिटल B का वैल्यू +3 आएगा, कुछ ऐसे ही आएगा। ओके, तो अभी इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे, तो माइनस ऑफ 2 माइनस cos x बाई 2 माइनस cos x dx, तो माइनस माइनस प्लस 3 बाय 2 माइनस cos x dx, तो ये केस में तो 1 हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x, तो माइनस x प्लस, इस केस में हम क्या करेंगे 3 बाय 2 माइनस cos x की जो फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ओके, सो माइनस x प्लस 3 इंटू 3, ओके 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, मतलब ये हो गया 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 हो गया, माइनस आ गया तो -1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और ऊपर में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इंटीग्रेशंस, तो माइनस x प्लस 3 बाहर, ये आ गया सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx, 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, 3 tan स्क्वायर x बाई 2, 2 minus 1 is plus 1. Okay, so put tan square x by put tan x by 2 is equals to t,
सो योर सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 dt। एक्चुअली यहाँ एक हाफ है तो ये dt होगा, ये हाफ उधर जाएगा तो ये 2 dt हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस 3 टाइम दिस 2 dt बाय दिस 3t स्क्वायर प्लस 1। 3 को फिर कॉमन लाएंगे, 3 तो ऑलरेडी बाहर, एक 3 बाहर है, 3 को फिर कॉमन लाएंगे, 2 को भी कॉमन लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 इंटू दिस 2/3। ऊपर से 2 कॉमन आया तो 2 के ये 3 t² प्लस 1/3 हो जाएगा, t² प्लस 1/3 हो जाएगा। दिस इज माइनस एक्स, 3 कैंसिल, प्लस 2 इंटू dt बाय t प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ओके, t प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर है। सो माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स, ये फॉर्मूला होगा 1/a, मतलब 1/√3, फिर tan इनवर्स ये t स्क्वायर है, tan इनवर्स t बाय 1/√3 प्लस c, तो माइनस एक्स प्लस 2√3, ये √3 ऊपर जाएगा 2√3, tan इनवर्स √3 tan x बाई 2 plus c. This is your final answer. Okay, so pause the video to note it down. Next question, 1 by cos x into 1 plus 2 sin x dx. Okay, in this case what you are going to do, एक cos x मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 9, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये, दिस इज cos x dx बाय cos square x into 1 plus 2 sin x. Okay, then cos square x can be written as 1 minus sin square x, so this is cos x dx by 1 minus sin square x into 1 plus 2 sin x. So you put this sin x is equals to t, so cos x dx is equals to dt. So this become dt by 1 minus t square 1 plus 2t. Okay, so it can be written as dt by 1 minus t into 1 plus t into 1 plus 2t. तो ये दिस इज, ये पार्शियल फ्रैक्शन में हम कर सकते हैं, वी कैन डू बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, सो 1 माइनस टी, सो ये देखो नीचे सब लीनियर है, तो 1 by 1 minus t into 1 plus t into 1 plus 2t can be written as a by 1 minus t plus b by 1 plus t plus c by 1 plus 2t, 1 plus 2t. ओके, तो a की वैल्यू अगर हम इसको इक्वेशन बना के तुम कंपेयर करोगे, ठीक है, तो a की जो वैल्यू आएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, a की जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 1/6 आ जाएगा। तो कैसे करेंगे हम, मैंने एक लास्ट क्लास में बताया था, याद करो कि 1 माइनस टी, इसके नीचे 1 माइनस टी है, तो 1 माइनस टी को 0 पुट करने से टी की वैल्यू 1 आ रहा है, टी की वैल्यू 1 आ रहा है। तो इसको कवर करके हर केस में टी की जगह 1 पुट करो, टी की जगह 1 पुट करो तो 1 by 1 plus 2, ये 1 plus 2, सॉरी 1 plus 1 ये 2 है, 1 plus 2 3 है, तो 2 into 3 6,
सिमिलरली बी की वैल्यू निकालने के लिए इसको कवर करेंगे और हम हर केस में -1 पुट करेंगे, -1, तो ये भी 2 हो जाएगा और -1 पुट करने से ये 2 इंटू -1 -2 + 1 -1, तो 2 इंटू -1, सो -1/2 होगा। और जो C की वैल्यू है, B की वैल्यू निकालने के लिए हम पुट करेंगे -1, तो 1 1 -1 1 + 2 इंटू -1, तो दिस इज नथिंग बट -1 इंटू 2, तो -1/2, ये आपका B की वैल्यू है। और C की वैल्यू निकालने के लिए T की जगह पुट करेंगे, T की जगह पुट करके -1/2, तो -1/2 पुट करो T की जगह, तो क्या होगा 1/1 माइनस -1/2, 1 प्लस -1/2, तो 1 -1/2, तो एक केस में 1/1 प्लस हाफ कितना 3/2, 1 -1/2 कितना 1/2, तो ये टोटल हो रहा है आपका 4/3। तो C की वैल्यू 4/3 है, A की वैल्यू है 1/6, B की वैल्यू है -1/2। ओके, इसको तुम चेक करना, इतना ही निकलेगा, डोंट वरी। So we can write this 1 minus 1/t into 1 plus t into 1 plus 2t is equals to, हम लिख सकते हैं 1/6 into 1 minus t, मतलब a की वैल्यू 1/6 है, प्लस b की वैल्यू कितना है -1/2 है, बाय 1 plus t, c की वैल्यू है 4/3 बाय 1 plus 2t। इसका इंटीग्रेशन बोले तो इसका भी इंटीग्रेशंस, इसका भी इंटीग्रेशंस, इसका भी इंटीग्रेशन, तो 1/6 इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ln ऑफ 1 minus t, एक माइनस साइन भी आ गया होगा। ओके, तो -1/2 इंटू दिस इज ln ऑफ 1 plus t, ln ऑफ 1 plus t, दिस इज 4/3 ln ऑफ 1 plus 2t, और फिर 2 डिवाइड होगा तो 8, दिस बिकम्स 8/3, 8/3 इंटू ln ऑफ 1 plus 2t। तो अगर फाइनल आंसर होगा t की जगह sin x पुट करेंगे तो -1/6 ln ऑफ 1 minus sin x -1/2 ln ऑफ 1 plus sin x प्लस 8/3 इंटू ln ऑफ 1 plus 2 sin x प्लस c, दिस इज योर फाइनल। सो आई होप ये सब दिख रहा है आपको। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।